लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है बाधाओं की। वीरपुर के राजा वीरेंद्र अपने राज्य का बड़ी कुशलता से निर्वाह करते थे। वे समय समय पर अपना भेष बदलकर राज्य की सैर करते थे और अपने नागरिकों की हालात, उनकी जरूरतें, सरकारी अधिकारियों का कार्य और उनके बर्ताव पर एक आम नागरिक बनकर नजर रखते थे। एक दिन सुबह ही सुबह वे अपने राज्य के सबसे व्यस्त सड़क पर पहुंचे। वहां सड़क के बीचों बीच उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। फिर राजा वीरेंद्र एक पेड़ के पीछे छुप गए। वे देखना चाहते थे कि इस बाधा पर उनके नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है। दिन की गतिविधियां शुरू होने लगी। वहां एक विद्वानों की टोली पहुंची। पत्थर को देखते ही वे आपस में बातें करने लगे कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, अधिकारियों का कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, सारे लोग मुफ्त में तनख्वाह पा रहे हैं, इस राज्य की तो पूरी यंत्रणा ही बिगड़ चुकी है। इस तरह की बातें करते हुए वे पत्थर को देखकर दूसरे रास्ते से निकल गए। फिर वहां पर एक व्यापारियों का झुंड पहुंचा। वे भी पत्थर को देखकर आपस में बतियाने लगे कि यहां पर तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, इस राज्य में किसी का किसी पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ये देखो पत्थर पड़ा हुआ है, किसी ने हटाने की सोची ही नहीं। पता नहीं हमारे कर का पैसा कहां जा रहा है, हमें तो दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करना चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए वे भी घूमकर दूसरे रास्ते से निकल गए। फिर वहां दो कोतवाल पहुंचे। पत्थर को देखते ही एक ने दूसरे से कहा, भैया खिसक लो यहां से, नहीं तो ये पत्थर भी हमसे उठवाएंगे। ये महामार्ग विभाग का काम है, वे लोग तो मुफ्त में तनख्वाह लेते रहेंगे और सारा काम हमसे करवाएंगे। ऐसा कहते हुए वे लोग भी वहां से निकल गए। इसी तरह वहां से कई लोग गुजरे। किसी ने राजा को, किसी ने राज्य के अधिकारियों को, किसी ने राज्य के कर्मचारियों को, किसी ने किसी विभाग को और किसी ने आम जनता को ही दोष दे दिया और वहां से निकल गए। किसी ने भी वहां से उस पत्थर को हटाने की, स्वयं उस उलझन को सुलझाने की कोशिश नहीं की और दूसरों पर उंगली उठाकर चले गए। बहुत समय बाद वहां पर एक बूढ़ा गरीब किसान पहुंचा, जिसने पत्थर को देखते ही अपनी बैलगाड़ी से उतरकर बड़ी मुश्किल के साथ हाँफते हुए उस पत्थर को सड़क के किनारे कर दिया। फिर उसने देखा कि जहां पत्थर पड़ा हुआ था वहां पर एक बड़ी खूबसूरत सी थैली थी। उस किसान ने उस थैली को उठाया और उसके अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी और साथ में एक पत्र भी रखा हुआ था। उसने उस पत्र को खोलकर पढ़ा। उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो भी इस पत्थर को सड़क के किनारे करेगा उसे ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। राजा वीरेंद्र। वह बूढ़ा किसान खुशी खुशी मुद्राएं लेकर अपने रास्ते निकल गया। फिर राजा वीरेंद्र भी वहां से चले गए, ये सोचते हुए कि मुझे अब और बहुत कार्य करने हैं, जिससे मेरी जनता की और मेरे कर्मचारियों की सोच बदले, हर व्यक्ति इस राज्य को अपना ही समझे और हर कार्य में स्वयं का कर्तव्य भी समझे। तो सीखना यह है कि हर बाधा को अपनी परिस्थिति को सुधारने का एक मौका समझे। यदि हम हर समय सरकार को, अधिकारीगण को और अन्य किसी को दोष न दें, स्वयं ही उपाय ढूंढें, उलझने सुलझाएं, आत्मनिर्भर हो जाए, तो हर बाधा पर, हर संकट पर आसानी से विजय पा सकते हैं और एक अच्छे कल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप तक नई नई कहानियां पहुंचाता रहूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।